So, good evening, students. This is Professor Amit Sharma from AS Tutorials. Today, we are going to start with the first lecture of 11th standard, and it is about CBSE board. So, we are going to start 11th Commerce CBSE board. अब बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ऐसा लगता है कि स्कूल्स जुलाई के पहले खुलेंगे नहीं. अगर स्कूल्स जुलाई के पहले खुलेंगे नहीं तो आपके पास अभी से मई, जून और जुलाई यानी 3 महीने हैं. तो 3 महीनों में अगर हम घर पे बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो इट विल बी अ ग्रेट लॉस. और दूसरी चीज़ क्या होगी कि हमारा जो कंटिन्यूटी था पढ़ाई में वो ज़रा हमारा स्टॉप हो जाएगा, और जो चीज़ हम कंटिन्यू करते रहते हैं उसमें हमारा माइंड शार्प होने लगता है. तो उसमें अगर हम रुकावट डालेंगे तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं पढ़ाई की तरफ फिर कम जाएगा आगे चल के. इसीलिए थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है. एंड आई विल ट्राई टू मेक ऑल योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर ओवर हियर. मतलब अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी डाउट्स है, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल, ठीक है. सो लॉकडाउन के टाइम एटलीस्ट आप 1 से 2 आवर्स पढ़िए. बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ आपको. 2 घंटा दिन में पढ़िए. ये लेक्चर देखने के बाद 2 घंटा आप पढ़िए तो आपका जो कंटिन्यूटी है पढ़ाई में वो हमेशा रहेगा, और आप दिमाग को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव होगा, ठीक है. दिमाग चलता रहेगा उतना. सो बेसिकली विल स्टार्ट विद 11 कॉमर्स. अब जैसे बच्चे 10th का एग्ज़ाम दिया है बच्चों ने, CBSE बोर्ड वालों ने, तो बेसिकली उनके माइंड में ये क्वेश्चन है, सर हमारा एग्ज़ाम कब होगा. तो वो भी मैंने ग्रुप वगैरह में शेयर किया है कि उनका एग्ज़ाम 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने वाला है. जो बचा एग्ज़ाम है, एक बचा है, शायद IT बचा है, तो वो एग्ज़ाम अभी आपका उस समय होगा. तो IT सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको 3 महीने की ज़रूरत नहीं है, 2 महीने की ज़रूरत नहीं है. सो इसीलिए उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा वो भी पढ़िए, और एग्ज़ाम तक थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत आपके पास टाइम है IT पढ़ने के लिए. और साथ साथ में आपका 11th स्टैंडर्ड भी स्टार्ट कर दीजिए. तो 11th स्टैंडर्ड आप स्टार्ट करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, आपका कॉलेज शुरू होने के पहले 20 to 30% पढ़ के हो जाएगा. और अगर इतना भी हो जाता है तो इट इज़ वेल एंड गुड फॉर यू ऑल. तो आपको कंसेप्ट्स क्लैरिटी रहेगी. और एक बार स्कूल चालू के बाद हो सकता है पोर्शन वगैरह कुछ कम करें बोर्ड्स वाले, स्कूल्स वाले. बट अगर पोर्शन कम करेंगे और 11th है तो 11th में प्रॉब्लम हमारे को क्या आएगी कि अगर बेसिक्स हमारा क्लियर नहीं हुआ तो 12th में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे. इसीलिए हम बेसिक्स से पूरा अच्छी तरह से करेंगे, और आप हर लेक्चर देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें ईजी लगे, ठीक है. तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ. अगर आप 11th कॉमर्स CBSE के बच्चे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, CBSE बोर्ड में अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो CBSE बोर्ड इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग गिविंग बोर्ड. यानी आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी. मतलब आप अकाउंट्स की लैंग्वेज, कॉमर्स की लैंग्वेज में बात करोगे सबसे, इतना आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़बरदस्त हो जाएगा अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हो तो, ठीक है. सो बेसिकली पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आप कौन से सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं और उसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे एंड ऑल, ठीक है. सो बेसिकली अगर आपने 11th कॉमर्स CBSE में एडमिशन लिया है तो बच्चे लोग सबसे आपका मेन सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट्स बेसिकली आपको कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं. तो सबसे पहले मेन सब्जेक्ट जो है आपका अकाउंट्स है. अकाउंट्स इज लाइक मैथ्स के जैसा है, ठीक है. तो और इंटरेस्टिंग है. अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत भारी तरीके से क्लियर है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, बहुत मज़ा आएगा आपको. सेकंड, ये सब कंपलसरी सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ अपने एरिया में. अकाउंट्स है, फिर इकोनॉमिक्स है, उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BS बोलते हैं, बिजनेस स्टडीज़, ठीक है. फिर फोर्थ आपका इंग्लिश, जो आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, इंग्लिश पढ़ेंगे. फिफ्थ में यू हैव ऑप्शन, यू कैन टेक IP यानी IT, या फिर आप ले सकते हो मैथ्स. IP ले सकते हो या मैथ्स ले सकते हो. मैथ्स लेना उनके लिए अच्छा है जो CA वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है. और अगर मतलब मैथ्स
स्कोरिंग भी होता है, आईपी भी स्कोरिंग होता है, दोनों ही स्कोरिंग होता है, बट मैथ्स वो लेने चाहिए जो सीए वगैरह करना चाहते हैं, और जो सीए करना चाहते हैं उनके लिए सीबीएसई बोर्ड तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। सो दिस आर द 5 सब्जेक्ट्स विच यू आर गोइंग टू डील विद। अच्छा, दूसरा एक और होता है पीई वगैरह, जो वीक हैं थोड़ा पढ़ाई में वो पीई ले सकते हैं, उनके स्कूल्स में जैसा जैसा ऑप्शंस अवेलेबल होगा उस हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थिंग्स आर। अब क्या है सर, अब हम पढ़ेंगे कैसे, हमारे पास बुक्स नहीं है। देखिए अभी थोड़े थोड़े स्टोर्स खुलने लगे हैं तो बुक्स आप अवेल करा सकते हैं, या फिर आप सीबीएसई गाइड, सीबीएसई के वेबसाइट पे जाके अपने बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। सो हम लोग अकाउंट्स, जो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम लोग सब उसी बुक से पढ़ेंगे, या फिर आपकी अगर पिछले साल 11th में कोई फ्रेंड्स है तो उनसे बुक्स ले लीजिए, रेफरेंस बुक वगैरह जो भी है आप ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो अकाउंट्स वी आर गोइंग टू डू इट फ्रॉम द सीबीएसई बुक, दैट इज एनसीईआरटी का बुक्स जो आपके वेबसाइट पे मिलेगा cbseguide.com पे। देन इकोनॉमिक्स और बीएस, आपके जो स्कूल्स होंगे उसके हिसाब से कौन सा वो लोग प्रेफर करते हैं, आप पिछले बच्चों को पूछ लीजिए, ठीक है। पिछले स्टैंडर्ड्स, पिछले बार जो 11th में थे आपके फ्रेंड्स जो अभी 12th में गए हैं, उनसे आप बुक ले लीजिए कि कौन सा रेफरेंस बुक आपके स्कूल वाले प्रेफर करते हैं, तो वो आप बता दीजिए, ठीक है। उस हिसाब से आप ये सब स्टडीज करेंगे। हम धीरे 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 सारी चीज़ें एक एक करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद अकाउंट्स। अकाउंट्स सबसे मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स का, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। और ये स्कोरिंग भी है, जिसको समझ में आया उसके लिए इजी भी है, और जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए बहुत डिफिकल्ट भी है, ठीक है। और जिसका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है आगे बहुत ही आपके बिजनेस में हेल्प करेगा, अगर आप कहीं काम करते हो आपको हेल्प करेगा। नहीं, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल। आप ये सब सारे सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकलिटी में अगर आपको डील करना है तो आप कॉमर्स में ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। और सबसे मेन, आप जब पढ़ेंगे तो उसको प्रैक्टिकली कहाँ यूज कर सकते हैं वो सोच के पढ़िए, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज 100% कि आपको जितने भी लेक्चर्स दिए जाएंगे वो सारे लेक्चर्स एकदम परफेक्टली आपको समझाए जाएंगे। अगर आपको नहीं समझता है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, और अगर आपको लेक्चर लगा तो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो इट इज़ वेरी वेरी इजी। हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अकाउंटेंसी, या अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम। फिर एक चैप्टर इसका हो जाएगा, देन विल टेक इकोनॉमिक्स, देन विल टेक बीएस एंड सो ऑन। वी विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ताकि आपका जो स्कूल चालू होगा, कॉलेज चालू होगा, उसके चालू होने तक हम कम से कम नहीं तो 20 to 30% पोर्शन कंप्लीट कर लें, इतना अपना टारगेट रहेगा। और आप भी बिजी रहोगे, और अभी आप घर पे हो तो आपका पूरा माइंड पढ़ाई में लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्सेंट्रेट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। और अगर आप अच्छे से करोगे तो आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि स्कूल चालू होने के बाद थोड़ा सा फास्ट होगा, क्योंकि उनको भी पोर्शन कंप्लीट करना है। तो आप पहले से अगर चीज़ें तैयार अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने 11th में अच्छे से किया तो 12th एकदम मजबूत होगा, आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही एकदम एनर्जेटिक 12th होगा, क्योंकि आपको सब कुछ समझेगा, जो आपकी टीचर बोल रही है, हम बोल रहे हैं, सब कुछ समझेगा। बट उसके लिए आपका ये स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों लोगों का ये रहता है कि 11th चलो ना अपने आप कर लेंगे, बोर्ड नहीं है, स्कूल पास कर देगा, ऐसा नहीं है। अब आप अगर पास नहीं होते तो आपको प्रमोट भी नहीं किया जाता, बिकॉज सीबीएसई इज़ वेरी टफ इन दैट डिसीजंस, क्योंकि 12th का एग्ज़ाम वही पास कर पाता है जो 11th पास करेगा। 11th में भी धक्का मार के अगर पास करें तो 12th वो पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीबीएसई का एग्ज़ाम का लेवल रहता है, ठीक है। तो डोंट टेक इन दैट वे कि अगर हम 11th नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो हम 12th में पहुंच जाएंगे। 12th में पहुंचना भी डिफिकल्ट है आज की तारीख में, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। सो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि नहीं भाई, थोड़ा 11th में भी थोड़ा सीरियस रहो, एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ो, उसमें कोई भी कसर मत रहने दो, कोई भी कमी मत रहने दो कि भाई मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को ये नहीं आता है। कोई भी चैप्टर, कोई भी कॉन्सेप्ट, आई एम देयर विथ यू, सब कुछ एकदम ईजी होगा, इट विल बी वेरी ईजी।
अगर आप अच्छे से फोकस करते हो। दूसरी चीज़, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आप बुक और पेन लेके बैठिए, ठीक है, और उसको नोट डाउन करते रहिए, जो भी मैं लिखा रहा हूँ, जो भी मैं करवा रहा हूँ, और ऐसा एज्यूम कीजिए मैं आपके सामने ही हूँ। आप लाइव क्लास में, लेक्चर में बैठे हैं और मैं आपके सामने हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपका डाउट आता है तो आप लेक्चर ख़त्म होते ही वो जो भी डाउट्स है नोट डाउन कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आई विल बी देयर फॉर यू ऑल, ठीक है। बट उसके लिए आपको समय के अंदर लेक्चर देख के कंप्लीट करना होगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव मेड द ग्रुप्स ऑल्सो, तो ग्रुप भी बनाया है, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन, बुक्स एंड ऑल, क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो सब हम बताएंगे। हम ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं, तो टेस्ट भी आपको देने होंगे। हर वीक में एक टेस्ट लेंगे हम लोग, तो टेस्ट के लिए भी आपको अपीयर करना है। तो जब आप टेस्ट दोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मतलब टेस्ट देने के टाइम आपको पता चलता है एक्चुअली में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। और तभी अगर नहीं आ रहा होगा तो आप इवन टेस्ट के बाद पूछ सकते हैं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जैसे बोलेंगे आप वैसे चलते रहिए, एकदम आसान होगा, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगी। और जब तक स्कूल चालू होगा तब तक आप काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा सीख चुके होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई डर नहीं रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। सो बच्चों, दिस सब्जेक्ट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अकाउंट्स फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, ऑल दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट उसके पहले आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और हमारे ग्रुप में जुड़िए तो आपको पता चलेगा टेस्ट कैसे देना है, कैसे नहीं देना है। और आप जैसे ही ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, यू शुड कंफर्म दैट आपका नाम क्या है, जो भी आप कौन से CBSE बोर्ड से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो, किससे हो, ये सब आपको बताना है, ठीक है। सो दिस ऑल द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू लर्न। एंड अगर आपको 12th में अच्छा परसेंटेज लाना है, अकाउंट्स में 90 के ऊपर मार्क्स लाना है, बाकी सब्जेक्ट्स में 80+ लाना है, ओवरऑल 85% के ऊपर मार्क्स लाना है, और जो अच्छा पढ़ते हैं 80+ वाले 10th में 80 के ऊपर आए और 90 के ऊपर जा सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। बहुत सालों से हम बहुत सारे बच्चों का ऐसा रिजल्ट ला रहे हैं, बट उसके लिए आपको जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करना पड़ेगा और उसी तरह से चलना पड़ेगा जिस तरह से हम आपको गाइड करते जाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, सर अगर हमको आप डाउट हुआ तो हम कैसे आप तक अप्रोच करेंगे। ग्रुप में आप ज्वाइन होइए, ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपके पास मेरा नंबर आ जाएगा, यू कैन मैसेज मी और कॉल मी, यू कैन क्लियर योर डाउट इजीली एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी, ठीक है। आप डरिए मत, बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या डरते हैं, अरे सर को कैसे फ़ोन करें, अरे कैसे, क्या नंबर डायल करो और फ़ोन लगा दो, क्या हो गया, ठीक है। अगर मैं कहीं बिजी हुआ तो मैं वापस कॉल बैक करूँगा, आपको बताऊँगा, बट आपको बताऊँगा बिकॉज आई एम फॉर यू ऑल। बिकॉज अभी लॉकडाउन के टाइम कोई बच्चा कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसमें पूरा पढ़ाई का लिंक टूट रहा है, और पूरा पढ़ाई का लिंक टूटने के बाद प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि बाद में लिंक लगने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए आप ज़रा भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। आई एम देयर टू गाइड यू ऑल ऑन दिस ऑल टॉपिक्स। और दूसरी बात, ये वीडियो आप अपने सारे 10th के जो फ्रेंड्स हैं जो अभी 11th में आने वाले हैं, कॉमर्स लेने वाले हैं, उनको शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, कोई नया वीडियो आया या कुछ भी आए तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उनको भी ग्रुप में ऐड करवाइए ताकि उनकी भी स्टडीज चालू हो सके। धीरे धीरे होगी, पर होगी, बहुत अच्छे से होगी। आपको एक भी चीज़ में डाउट नहीं होगा, दैट इज़ माई श्योरिटी। आई मेक यू श्योर कि आपको एक भी लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपके सारे डाउट्स धीरे 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 सब क्लियर होते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दैट इज़ आई एम श्योर। दूसरी चीज़, हम अभी जैसे मैंने ये YouTube पे लेक्चर डाला है अभी, फिर मैं आपको Zoom पे मीटिंग में डाउट्स क्लियर करने के लिए भी वी विल टेक ऑनलाइन लेक्चर्स। देन धीरे धीरे विल गो YouTube लाइव भी करेंगे हम धीरे धीरे, एज वी आर अरेंजिंग द थिंग्स। तो धीरे धीरे लाइव भी हम आएंगे आपके पास। तो जैसे लाइव आएंगे तो आप और हम लाइव टाइम में डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो धीरे धीरे विल मूव ऑन, बट उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और हमारे साथ हम जैसे बोल रहे हैं वैसा करना होगा। इसमें आपका फ़ायदा है और आपको इतना बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो अगर आपको डाउट होता है तो मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कीजिए। बट अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है तो यू हैव टू बी इन अ डिसिप्लिन, यू हैव टू बी
एनर्जेटिक पर्सन, सो दैट आप अच्छे से कर सको। और जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप बुक पेन लेके बैठिए और ज़्यादातर ईयरफोन आप यूज़ कीजिए, तो आपके माइंड में और कुछ नहीं, और फोकस लगा के दूसरा कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना चाहिए माइंड, सिर्फ लेक्चर पे रहना चाहिए। ये आप पक्का कीजिए, ठीक है बच्चों। अगर डाउट है तो आप पूछिए, बिंदास पूछिए, आई एम देयर फॉर यू ऑल। एंड द सेकेंड थिंग, कल से हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अकाउंट्स। ये हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है एंड ऑल सब कुछ एकदम डिटेल में आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा जगह पे। ऐसा हम स्टार्ट करेंगे विद अकाउंट्स। और उसके पहले आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कब कौन से दिन लेक्चर होगा, कितने बजे होगा, सब कुछ हम उसमें इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है बच्चों। अगर डाउट है फिर भी तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8140069609। दिस इज़ माय नंबर, ठीक है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है बुक्स से रिलेटेड, या फिर कैसे पढ़ेंगे सर उससे रिलेटेड, कैसे टेस्ट देंगे सर, ये सब डाउट मैं इस पे आपका क्लियर करूँगा। बट आपको फ्रैंक रहना है, पूछने में, डाउट पूछने में कभी भी हिचकिचाना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि अगर आप डाउट पूछोगे तो मैं आपको डाउट एक्सप्लेन करूँगा, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो अकाउंट्स लेक्चर, और बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दैट इज़ माई श्योरिटी। बट आपको कंटिन्यू लेक्चर्स देखना है, लेक्चर 1 2 3 4 सीरियल, मतलब सीक्वेंशियल वे में जाना है। बीच बीच में से आप उठा के कोई भी लेक्चर देखोगे तो आपको समझने वाला नहीं है, क्योंकि जादू होएगा। आपने अगर पहला लेक्चर है वो नहीं समझा है और डायरेक्टली इस लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर पे आप आ गए हो, तो आपको कुछ समझने नहीं वाला है, और आप बोलोगे यार क्या समझा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट, सीक्वेंशियली जाना आप। ये इंट्रोडक्शन है कि हम कैसे पढ़ाई करने वाले, क्या करने वाले हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर विल बी द मेन लेक्चर, उसमें आप बराबर से फोकस्ड रहिए। कुछ भी डाउट है पूछिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, बच्चे फ्रैंक नहीं रहते हैं, डाउट नहीं पूछते हैं, पता नहीं क्यों नहीं पूछते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप बताओगे नहीं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो हमारे सामने अभी आप नहीं हो तो हमको पता नहीं चलता है, और अगर हमको पता नहीं चलेगा किसको कितना समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आप अगर पूछना चाहते हैं तो बिंदास पूछिए, डाउट है वो पूछिए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, कुछ भी हो, एवरीथिंग यू आर रिक्वायर्ड टू आस्क, ठीक है। सब कुछ पूछिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का एडवांटेज मिल सके। और अगर आपको कॉमर्स की फील्ड में सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट्स आने हैं, नॉलेज रखना है, तो ज्वाइन एएस, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे के लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से हम अकाउंट शुरू करने वाले हैं, और अकाउंट्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ PDF डाउनलोड करना है वेबसाइट पर जाके, CBSE गाइड। ग्रुप में जुड़िए, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। बुक्स भी आपको डाउनलोड करके मैं बुक ग्रुप में भेज दूंगा, पर उसके लिए आपको ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा करके पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। ओके बच्चों, सो थैंक यू एवरीवन। बी अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग्स। पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो बहुत लेट हो जाएगा। सो आई होप यू आर वेरी क्लियर विथ व्हाट वी मीन टू से, एंड आपके लिए हम ये सब कर रहे हैं। सो you should be joining this and preparing well for your 11th standard, and basically 11th के लिए आप prepare नहीं कर रहे हो, you are preparing for your 12th, because 12th में जो भी आता है वो 11th का बेसिक्स के बेसिस पे आता है। सो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 11th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत गलत सोचते हैं, उनको 12th में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि CBSE बोर्ड का जो पढ़ाई है उसका लेवल है, तो लेवल को अचीव करने के लिए आपको अभी से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सो अगर डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।